नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो HPSC जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, इसके द्वारा हाल ही में 2 भर्तियों के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है। और अगर आप इस भर्ती नोटिस को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ जो है एक और महत्वपूर्ण नोटिस भी है, तो इस वैकेंसी नोटिस के बाद हम उसे भी देखेंगे। तो पहले जो है यहाँ पर आपका ये जो नोटिस जो है इसे देख लेते हैं। तो जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट वाला, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद जो है नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एडवर्टाइजमेंट है 12/12/2022 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ की है ये, और फार्म इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर डिपार्टमेंट में। उसके बाद जो दूसरा नोटिस है ये आपका 5/6/2018 फॉर दी पोस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट क्लास 1 एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए यहाँ पर ये 2 वैकेंसी नोटिस जारी हुए हैं। तो बारी बारी से जो है इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले वाला जो वैकेंसी नोटिस आया है एडीओ वाला, तो पहले इसको देख लेते हैं। और ये आपका यहाँ पर वैकेंसी नोटिस जो आ चुका है, डेट ऑफ पब्लिश रहेगी 25/5/2022। ये कुछ दिन पहले आ गया था, लेकिन किसी कारण से ये जो है ओपन नहीं हो रहा था, शायद जो है ये सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ था, तो इस कारण से जो ये ओपन नहीं हो रहा था। तो अब ये यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये आपके डेट है। कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी और नंबर ऑफ पोस्ट है। SC की 4, BCA की 2, BCB की 1, EWS की 2, अनरिजर्व 11, टोटल 20, ESM अनरिजर्व 1। ओपनिंग डेट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओपनिंग डेट रहेगी इसकी 27 तारीख। तो 27 तारीख से आपके फार्म भरने जाए शुरू हो चुके हैं। और इन नोटिसों के बाद देखने वाले हैं किस तरीके से आप इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर रहेगी क्लोजिंग डेट, ये 16/6/22 आपकी क्लोजिंग डेट है। फीस की डेट भी देख सकते हैं, ये 16/6 है। और ये इनकी मेन वेबसाइट है जिस पर हम इस समय हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वही डिटेल है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसके नोटिस को देख लेते हैं। ये लास्ट डेट को रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन वगैरह दिखाई गई है। और ये आपकी काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, कोई आपको हेल्प चाहिए, किसी बारे में कुछ पूछना है तो ये यहाँ पर जो है हेल्प डेस्क नंबर बताए गए हैं। और ये ईमेल एड्रेस है, इस पर आप जो है पता कर सकते हैं। एनी वर्किंग डे बिटवीन 9 हॉर्स एंड 18 हॉर्स। और ये आपकी पोस्ट है यहाँ पर एडीओ की, ये वही है ऊपर दिखाया गया था। और ये नोट 1, ये आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। संस्कृत हिंदी का ज्ञान, मैट्रिक 10वीं +2 BA हिंदी। ये पे स्केल आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक, और ये लेवल रहेगा 6। उसके बाद कुछ सर्विस रूल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर। कम से कम आप जो हरियाणा में जितनी भर्ती होंगी उनके लिए जो आयु सीमा ये 18 कर दी गई है। और 18 कम से कम आयु होनी चाहिए भर्ती में अप्लाई करने के लिए। और 42 साल जो है यहाँ पर ये लास्ट डेट है इसकी, 18 से 42 और 1/5/2022 के अनुसार। ये कुछ सिलेक्शन वगैरह है, तो आप कैटेगरी के अनुसार अपनी देख सकते हैं। रिजर्वेशन, और ये आपकी यहाँ पर जो फीस है, ये आपकी फीस फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा 1000, या फिर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल वाले 1000,
और उसके बाद ये फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड रिजर्व, तो इनके लिए 250 रुपये है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट SC BCA ये इकोनॉमी EWS वाले, इनके लिए 250 रुपये है। और जो डिसेबिलिटी वाले जो 40% वाले, तो इनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। फीस अगर आपने एक बार भर दी तो वो आपकी रिफंड नहीं होगी, और बिना फीस के आपका फॉर्म जारी मान्य नहीं होगा और रिजेक्ट हो जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कुछ, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट ये कौन कौन से आपने अपलोड करने हैं। तो ये तो यहाँ पर ये पहली भर्ती का नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पर जो हमारी दूसरी जो भर्ती नोटिफिकेशन है, इसको भी आप हम देख लेते हैं क्लास 1 में। और ये आपकी दूसरी भर्ती का नोटिफिकेशन है, कोंगरिंडम है। यहाँ पर एक कमीशन है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट है यहाँ पर 1 पोस्ट, ये इकोनॉमिस्ट क्लास 1 में जनरल यानी रिजर्व एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर में। और ये 29/12/18 नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। और द कमीशन हैज इशू दिस कोंगरिंडम फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द aforesaid पोस्ट ड्यूरिंग द पीरियड मेंशन बिलो। ओपनिंग डेट आपकी 27 तारीख है और क्लोजिंग डेट ये रहेगी 10/6/22। और फीस भरने की लास्ट डेट भी 10 तारीख है। और यहाँ पर ये आपकी क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक या MSc एग्रीकल्चर, ये इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर स्टैटिक में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत होनी चाहिए आपकी 10वीं में। ये आपके यहाँ पर फीस है 1000 रुपये फॉर मेल कैंडिडेट जनरल वाले, और ये जो है लेडीज़ जनरल वाले 250, और BCA BESM इनकी 250 है। और ये डिसेबिलिटी वाले जिनके लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। कुछ फॉर्म वगैरह है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, तो ये आपने भरना है। और ये एक है यहाँ पर पोस्ट। उसके बाद यहाँ स्पेसिमेन ऑफ एक्सपीरियंस, और ये यहाँ पर दोबारा से कुछ पहली फीस है। तो ये तो जो यहाँ पर आपकी भर्ती के लिए ये नोटिस था। साइट पर हम वापस चलते हैं और कैसे इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो जो भी भर्ती है उसी के सामने यहाँ पर लिंक दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। क्लिक है टू अप्लाई। जैसे यहाँ पर एडीओ के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो क्लिक है टू अप्लाई। और ऐसे ही यहाँ पर दूसरी वैकेंसी है ये एग्रीकल्चर फार्मर्स वाली, इसके आगे भी क्लिक है टू अप्लाई दिया गया है। तो जिस भी भर्ती के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी के आगे आपने क्लिक ये करना होगा। तो जैसे यहाँ पर पहली भर्ती है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, क्लिक है टू अप्लाई, आपको एक नए पेज पर ये लेकर आएगा। कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा और 3 स्टेप है यहाँ पर। सब पहले में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, और तीसरे में आपका पेमेंट का ऑप्शन है। और ये भी यहाँ पर दिखाया गया है। नंबर 1 जो है इसमें, तो फॉर्म 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ भरा जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप मूव टू नेक्स्ट स्टेप, ये भी देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है आपका, इसमें क्या क्या होगा, ये अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये साइज़ है यहाँ पर इतना साइज होना चाहिए, और ये आपके साइन का जो साइज़ है इतना होना चाहिए। प्रीव्यू देख सकते हैं आप। और ये उसके बाद जो ये फ़ोटो अपलोड साइन करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद आपके सामने जो तीसरा जो स्टेप है ये पेमेंट वाला ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट। तो उसके बाद यहाँ से भी आप रजिस्टर नाउ कर सकते हैं इतनी जानकारी पढ़ने के बाद, या फिर आपको यहाँ पर जो है ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट, ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है
तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो यहाँ से आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये जो रजिस्टर नाउ यहाँ पर दिया गया है, ये वाला जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे जब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पर लेकर आएगा, और यहाँ पर भी कुछ ये प्राइवेसी नोटिस दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, गोट इट। और यहाँ से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं सर्विसमैन ऑफ हरियाणा डिटेल। तो ये डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। और उसी के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। तो वो वाला फॉर्म फिल करने के बाद आपके सामने जो कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन जो था उसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा, और उसके बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करनी है, जैसे एप्लीकेंट नाम हो गया, नेशनलिटी, और ये जेंडर वगैरह, और ये डिसेबिलिटी है या नहीं है, और एक्स सर्विसमैन वाला, और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो पहले आपने फिल करने होंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आओगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर एक और जो नोटिस है तो वो भी जो हम अब देख लेते हैं। तो आपको यहीं पर अनाउंसमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, और यहाँ पर भी जो एक ये नोटिस आया था वो भी देख लेते हैं। ये नोटिस आपका अनाउंसमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी डायरेक्टर फिशर एंड फिशर्स डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से। और जैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पर लेकर आएगा। यहाँ पर ये कुछ टेम्परेरी अवेलेबल हो रहा है, शायद कुछ समय के बाद ये ठीक हो जाए, क्योंकि आपका जो ये वैकेंसी वाला जो नोटिस था उसके ऊपर भी कुछ इसी तरीके का ये आ रहा था। तो हो सकता है कुछ समय बाद ठीक हो जाए। तो जैसे ही इसके बारे में कोई नई सूचना आएगी तो आपको इस बार भी सूचित कर दिया जाएगा। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।